नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 21वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। खाली हाथ घर आने पर होरी को धनिया से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है, पर बाद में धनिया भी समझ जाती है कि जब महाजन सर पर सवार हो तो कोई कैसे बच सकता है। खन्ना धनवान है, रसिक हैं, पढ़े लिखे हैं। गोविंदी भी रूपवती है, पर दोनों में पटती नहीं। लेकिन गोविंदी उनसे भले ही लड़े, जले, रोए, पर उनसे अलग होने की वह कल्पना नहीं कर सकती। इन दोनों के बीच मिस मालती का नाम आना मानो लड़ाई का अल्टीमेटम था। दोनों में किसी बात को लेकर मालती का नाम लेकर लड़ाई हो जाती है और गुस्से में मिसेस खन्ना यानी गोविंदी बच्चे को लेकर घर से निकल जाती हैं। गुस्से में वो पार्क में बैठी थी कि वहीं मेहता आ जाते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। मेहता ने समीप आकर विस्मय के साथ पूछा, आप इस वक्त यहां कैसे आ गईं? गोविंदी ने बालक को चुप कराते हुए कहा, उसी तरह जैसे आप आ गए। मेहता ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात न चलाइए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लाइए, मैं बच्चे को चुप कर दूं। आपने यह कला कब सीखी? अभ्यास करना चाहता हूं, इसकी परीक्षा जो होगी। अच्छा, परीक्षा के दिन आ गए? यह तो मेरी तैयारी है, जब तैयार हो जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा। छोटी छोटी उपाधियों के लिए हम पढ़ पढ़कर आंखें फोड़ लिया करते हैं, यह तो जीवन व्यापार की परीक्षा है। अच्छी बात है, मैं भी देखूंगी कि आप किस ग्रेड में पास होते हैं। यह कहते हुए उसने बच्चे को गोद में ले लिया। उन्होंने कई बार बच्चे को उछाला तो वह चुप हो गया। बालकों की तरह डींग मारकर बोले, देखा आपने कैसा मंत्र के जोर से चुप कर दिया। अब मैं भी कहीं से बच्चा लाऊंगा। गोविंदी ने विनोद किया, बच्चा ही लाइएगा या उसकी माँ भी? मेहता ने विनोद भरी निराशा से सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो मिलती ही नहीं। क्यों, मिस मालती नहीं है? सुंदरी, शिक्षित, गुणवती, मनोहरिणी। और आप क्या चाहते हैं? मिस मालती में ऐसी एक भी बात नहीं जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूं। गोविंदी ने इस कुत्सा का आनंद लेते हुए कहा, उसमें क्या बुराई है? सुनो तो, भौरे तो हमेशा घेरे रहते हैं। मैंने सुना है आजकल पुरुषों को ऐसी औरतें पसंद आती हैं। मेहता ने बच्चे के हाथों से अपनी मूंछ की रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी, वह ऐसी होगी जिसकी मैं पूजा कर सकूंगा। गोविंदी अपनी हंसी रोक न सकी। तो आप स्त्री नहीं कोई प्रतिमा चाहते हैं? ऐसी स्त्री तो आपको शायद ही मिले। जी नहीं, ऐसी एक देवी इस शहर में है। सच? मैं भी उसके दर्शन करती और उसी की तरह बनने की चेष्टा भी करती। आप उसे खूब जानती हैं। वह एक लखपति की पत्नी है, पर विलास को तुच्छ समझती है, जो उपेक्षा और अनादर सहकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती, जो मातृत्व के वेदी पर अपने आप को बलिदान करती है, जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है, जो इस योग्य है कि उसकी प्रतिमा बनाकर पूजा की जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ। समझकर भी न समझने का अभिनय करती हुई बोली, ऐसी स्त्री की आप तारीफ करते हैं, मगर मेरी समझ में तो वह दया की पात्र है। वह आदर्श नारी है, और जो आदर्श नारी हो सकती है वही आदर्श पत्नी भी हो सकती है। आप उसका अपमान करती हैं। लेकिन वह आदर्श इस युग के लिए नहीं है मेहता। वह आदर्श सनातन है और अमर है। मनुष्य उसे विकृत करके अपना सर्वनाश कर रहा है। गोविंदी का अंतःकरण खिला जा रहा था। ऐसी फुरेरियां वहां कभी न उठी थीं। जितने आदमियों से उसका परिचय था, उनमें मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था। उनके मुख से यह प्रोत्साहन पाकर वह मतवाली हुई जा रही थी। उसी नशे में बोली, तो चलिए मुझे भी उनके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों में मुंह छुपाकर कहा, वो तो यहीं बैठी हुई हैं। कहाँ? मैं तो नहीं देख पा रही हूं। उसी देवी से तो बोल रहा हूं। गोविंदी ने जोर से कहा मारा, आपने आज मुझे बनाने की ठान ली है, क्यों? मेहता श्रद्धांत होकर बोले, देवी जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं, और मुझसे ज्यादा अपने साथ। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो। आप उन्हीं में से एक हैं। आपका धैर्य और त्याग और शील और प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूँ वह आप जैसी देवी के चरणों के सिवाय और कुछ नहीं। जिस नारित्व को मैं आदर्श मानता हूँ, आप उसकी सजीव प्रतिमा हैं। गोविंदी की आंखों से आनंद के आंसू निकल पड़े। इस श्रद्धा कवच को धारण करके वह किस विपत्ति का सामना न कर सकेगी।
उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल पड़ी। उसने अपने रमणीत्व का उल्लास मन में दबा कर कहा, आप दार्शनिक क्यों हुए मेहता जी? आपको तो कवि होना चाहिए था। मेहता सरलता से हंसकर बोले, आप क्या समझती हैं, बिना दार्शनिक हुए कोई कवि हो सकता है? दर्शन तो केवल बीच की मंजिल है। तो अभी आप कवित्व के रास्ते में हैं, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि कवि को संसार में कभी सुख नहीं मिलता। जिसे संसार दुख कहता है वहां कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियां और टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों से उनका प्रेम न रहेगा, उस दिन वह कवि न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कवि उनमें लय हो जाता है। मैंने आपकी 2-4 कविताएं पढ़ी हैं और उनमें जितनी पुलक, जितना कंपन, जितनी मधुर व्यथा, जितना रुलाने वाला उन्माद पाया है, वह मैं ही जानता हूँ। प्रकृति ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है कि आप जैसी कोई दूसरी देवी नहीं बनाई। गोविंदी ने हसरत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी, यह आपका भ्रम है। ऐसी नारियां यहाँ आपको गली गली में मिलेंगी, और मैं तो उन सबसे गई बीती हूँ जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने को उनके मन की बना न सके, वह भी कोई स्त्री है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मालती से यह कला सीखूं। जहाँ मैं असफल हूँ वहाँ वह सफल है। मैं अपने आप को भी अपना नहीं बना सकती, वह दूसरों को भी अपना बना लेती है। क्या यह उसके लिए श्रेय की बात नहीं है? मेहता ने मुंह बनाकर कहा, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है तो इसके लिए क्या उसे पानी से अच्छा समझा जाएगा, जो प्यास बुझाता है, जिलाता है और शांत कराता है? गोविंदी ने विनोद की शरण लेकर कहा, कुछ भी हो, मैं तो यही देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है और शराब के लिए घर द्वार बिक जाते हैं। शराब जितनी तेज और नशीली हो उतनी अच्छी। मैं तो सुनती हूँ कि आप भी शराब के उपासक हैं। गोविंदी निराशा की उस दशा को पहुंच गई थी जब आदमी को सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगता है। लेकिन मेहता का ध्यान उधर न गया। उनका ध्यान तो वाक्य के अंतिम भाग पर ही चिमट कर रह गया। अपने मद सेवन पर उन्हें जितनी लज्जा और क्षोभ आज हुआ, उतना बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी न हुआ था। तर्कों का उनके पास जवाब था और मुंह तोड़, लेकिन इस मीठी चुटकी का उनके पास कोई जवाब न था। वह पछताए कि कहाँ से कहाँ उन्हें शराब की युक्ति सूझी। उन्होंने खुद मालती की शराब से उपमा दी थी। उनका वार उनके ही सिर पर पड़ा। लज्जित होकर बोले, हाँ देवी जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझ में यह आसक्ति है। आज आपके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि शराब की एक बूंद भी कंठ के नीचे न उतरने दूंगा। गोविंदी ने सन्नाटे में आकर कहा, यह आपने क्या किया मेहता जी? मैं ईश्वर की शपथ से कहती हूँ कि मेरा यह आशय न था। मुझे इसका दुख है। नहीं, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपने एक व्यक्ति का उद्धार कर दिया। मैंने आपका उद्धार कर दिया? मैं तो खुद आपसे अपने उद्धार की याचना करने जा रही हूँ। मुझसे? धन्य भाग। गोविंदी ने करुण स्वर में कहा, हाँ, मुझे आपके सिवाय और कोई ऐसा नजर नहीं आता जिससे मैं अपनी कथा सुनाऊं। देखिए, ये बात अपने तक ही रखिएगा। हालांकि ये बात आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं। मुझे अब अपना जीवन असहाय लगता है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सर्वनाश किए डालती है। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वह जितना आपका आदर करती है शायद और किसी मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह से मुझे उसके पंजे से छुड़ा दें तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। उसके हाथों मेरा सौभाग्य लूटा जा रहा है। अगर आप मेरी रक्षा कर सकते हैं तो कीजिए। मैं आज घर से यह इरादा करके चली थी कि फिर लौटकर कभी वापस न जाऊंगी। मैंने बड़ा जोर मारा कि मोह के सारे बंधन तोड़कर फेंक दूं, लेकिन एक औरत का हृदय बड़ा दुर्बल है मेहता जी। मोह उसका प्राण है। जीवन रहते मोह तोड़ना उसके लिए असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी थी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ। मालती से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस मायाविनी के हाथों मिटी जा रही हूँ। उसका स्वर आंसुओं में डूब गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेहता अपनी नजरों में कभी इतने ऊंचे न उठे थे। उस वक्त भी नहीं जब उनकी रचना को फ्रांस की एकेडमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी थी। जिस प्रतिमा की वह इतने सच्चे दिल से पूजा करते थे, जिसे मन में वह अपनी इष्ट देवी समझते थे और जीवन के असोज प्रसंगों में जिससे आदेश पाने की आशा रखते थे, वह आज उनसे भिक्षा मांग रही थी।
उन्हें अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वह पर्वत को भी फाड़ सकते हैं, समुद्र को तैरकर पार कर सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया, जैसे बालक काठ के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो कि वो हवा में उड़ रहा है। काम कितना असाध्य है इसकी उन्हें सुधि ही न रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी इसका बिल्कुल ख्याल न रहा। आश्वासन के स्वर में बोले, मुझे न मालूम था कि आप इससे इतनी दुखी हैं। मेरी बुद्धि का दोष, मेरी आंखों का दोष, मेरी कल्पना का दोष। मैं और क्या कहूं, वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती। गोविंदी को शंका हुई, बोली, लेकिन सिंहनी से उसका शिकार छीनना इतना आसान नहीं है, यह समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता से कहा, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी निकल सकती है और कड़वापन भी। अपने अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो वैसा ही वह फल देती है। आप पछता रहे होंगे कि कहाँ से आज इनसे मुलाकात हो गई। मैं अगर कहूं कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिला है तो शायद आपको विश्वास न आए, लेकिन मैंने आपके सिर पर इतना बड़ा भार जो रख दिया। मेहता ने श्रद्धा मधुर स्वर में कहा, आप मुझे लज्जित कर रही हैं देवी जी। मैं कह चुका हूं कि मैं आपका सेवक हूं। आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसे कवियों का भावावेश न समझिएगा, यह मेरे जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का क्या आदर्श है आपको यह बता देने से मोह मुझे रोक नहीं सकता। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन कहते हैं। उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, स्वच्छ, सरल, जहाँ कुत्सा, इच्छा और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हम में जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े रहते हैं। उठने का नाम नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रही, जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी, सहयोग में, भाईचारे में, वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है ना, इस पर तो मुझे हंसी आती है। वह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, प्रेम है, चहक है, वही ईश्वर है। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है होठों पर मुस्कुराहट ना आए, आंखों में आंसू ना आए। मैं कहता हूं अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं, ओलू है। मगर क्षमा कीजिए, मैं तो आपको पूरी स्पीच ही दे गया। अब देर हो रही है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। देखिए बच्चा भी मेरी गोद में सो गया। गोविंदी ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूं, तांगे को यहीं से विदा कर देता हूं। मेहता तांगे के पैसे चुकाकर लौटे तो गोविंदी ने कहा, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों? आपके घर पहुंचा दूंगा। वह मेरा घर नहीं है मेहता जी। और क्या, मिस्टर खन्ना का घर है? यह भी कोई पूछने की बात है। अब वह मेरा घर नहीं रहा। जहां अपमान और धिक्कार मिले मैं उसे अपना घर नहीं कहती, न ही अपना घर समझ सकती हूँ। मेहता ने दर्द भरे स्वर में, जिसका एक एक अक्षर उनके अंतःकरण से निकल रहा था, कहा, नहीं देवी जी, वह आपका घर है और सदैव रहेगा। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणों की सृष्टि की है, और प्राण जैसे देह का संचालन करता है। प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होती है? मातृत्व महान गौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में अपमान कहाँ, धिक्कार कहाँ और तिरस्कार कहाँ? माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि उससे कौन लूटता है, कौन क्या बिगाड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकती, उसी तरह प्राण को भी देह ही सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का उपदेश क्या दूं? आप तो उसकी सजीव प्रतिमा हैं। मैं तो यही कहूंगा कि... गोविंदी ने अधीर होकर कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूं, नारी भी तो हूं। मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ है, लेकिन मैं समझता हूं कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ भी है वह मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग, सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूंगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना ही समझ लें
कि वह अपने होश में नहीं है। वह जो कुछ कहते हैं या करते हैं वह उन्माद की दशा में करते हैं, मगर यह उन्माद शांत होने में बहुत दिन नहीं लगेंगे और वह समय बहुत जल्द आएगा जब वह आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। गोविंदी ने इसका कुछ जवाब न दिया। धीरे धीरे कार की ओर चली। मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल दिया। गोविंदी जाकर अंदर बैठ गई। कार चली, मगर दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा उसकी आंखें सजल हैं। बच्चे घर से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्जवल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोलों पर आ गिरी थी। मेहता की भी आंखें सजल हो गई थीं। इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी यह नारी हृदय कितना दुखी है। मिर्जा खुर्शीद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी और अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। मिर्जा ने एक छप्पर डलवा कर अखाड़ा बनवा दिया है और वहां नित्य 150 लड़िंदे आ जुटते हैं। मिर्जा जी भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी वहीं होती हैं। मियाँ बीवी, सास ससुर और भाई भाई के झगड़े टंडे यहीं चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है और राजनीतिक आंदोलन का भी। यहाँ आए दिन सभाएं होती रहती हैं। यहीं स्वयंसेवक टिकते हैं, यहीं उनके प्रोग्राम बनते हैं, यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभा नेत्री चुन ली गई थी। तब से इस स्थान की रौनक और भी बढ़ गई है। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं, उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा। मूल रूप से वह अब भी देहाती है। पैसों को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता, परिश्रम से जी नहीं छुड़ाता, न कभी हिम्मत हारता है। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई। उसने पहले महीने तो केवल मजूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वह कचालू और मटर और दही वड़े के खोंचे करने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी और गर्मियों में शरबत और बर्फ की दुकान खोल ली। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी साख जम गई। जाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोजाना आमदनी 2.5-3 रुपए से कम नहीं। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पंप शू पहनता है। एक लाल ऊनी चादर खरीद ली है और पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ कुछ राजनीति का भी ज्ञान हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसे बहुत कम रह गया है। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वह यहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा था, उसी तरह की बल्कि उससे भी कहीं अधिक निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती हैं और कोई भागता नहीं। फिर वही क्यों इतना डरे और मुंह चुराए? इतने दिनों में उसने एक भी पैसा घर नहीं भेजा। वह माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपया पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गाय करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। अब वह छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के इक्के वालों, गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने अपनी मेहनत और किफायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है और अब झुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय है। वह सड़क के नल पर नहाकर आया है और शाम के लिए आलू उबाल रहा है कि मिर्जा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है, जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्जा जी को रुपए दिए थे, पर अब तक वसूल न कर सका था। तकाजा करते डरता था और मिर्जा जी रुपया लेकर देना न जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही न थे, इधर आए और उधर गायब। यह तो न कह सका कि मैं रुपए न दूंगा या मेरे पास नहीं है। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसे पीने से कुछ फायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता, शौक से पीता हूं। मैं इसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए के लिए न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा।
मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते? इस समय तो नहीं है मालिक। मेरी अंगूठी गिरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले। बोला, आप क्या कहते हैं मालिक, रुपए होते तो आपको देता नहीं, अंगूठी की कौन सी बात थी। मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भर कर कहा, मैं फिर तुमसे कभी ना मांगूंगा गोबर, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, इसे छोड़ूंगा नहीं। जब गोबर ने अब की बार भी इनकार कर दिया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे, कितने ही उनकी बदौलत बन गए थे, कितनों को ही गाढ़े के समय पर उन्होंने मदद की थी, पर ऐसे में वह किसी से मिलना पसंद न करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिससे वह समय समय पर रुपयों के ढेर लगा देते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कद्र न थी। उनके हाथ में रुपये जैसे काटते थे, किसी न किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काया हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल कि अचरज होता था। जिस कोठरी में वह रहता था वह मिर्जा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपये मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन मिर्जा ने कभी किराया न मांगा और न ही उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में इक्के वाला रुपये मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी और काना। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपये की उसे बड़ी जरूरत थी। गोबर ने उसे 1 आना रुपया सूद पर दे दिया। अलादीन ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, भैया बाल बच्चों को भी घर बुला लो, कब तक यूं ही अकेले रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी। अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जितना में तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी भी चल जाएगी। औरत के हाथों में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला यहाँ रहता था ना, तो चाहे कितना ही कमाऊं, खा पीकर सब बराबर। बीड़ी तमाकू को भी पैसा न रहता था। उस पर हैरानी, थके मांदे आओ और घोड़े को खिलाओ और टहलाओ, फिर नानबाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम आ गया था, लेकिन जब से घरवाली आ गई है उसी कमाई में रोटियां भी निकल आती हैं और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम न मिला तो जिंदगी ही गैरत हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई भी बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू मटर उबालते हो ना, उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लौटोगे तो घरवाली पाँव भी दबाएगी, सिर की थकान भी मिटा देगी। यह बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वह झुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, वह उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वह माँ बहनों और झुनिया के लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा, होरी के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए जापानी चूड़ियाँ और झुनिया के लिए एक पेटारी जिसमें तेल, सिंदूर और आईना होगा। बच्चे के लिए टोप और फ्रॉक जो बाजार में नया बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीजें आ गई, बिस्तर भी बंध गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई कि गोबर घर जा रहा है। कई मर्द औरतें उसे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूँ, भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कुरा कर कहा, मेहरिया को लाए बिना ना आना, नहीं घर में घुसने न देंगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी। रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर ये लोग चीटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंग को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर घर जा रहा है, सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते हैं। इतने में भूरे एक्का ले आया। अभी दिन भर का धावा मार कर आया था।
खबर मिली गोबर जा रहा है, वैसे ही इक्का इधर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की पर उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने इक्के पर सामान रखा। इक्का बढ़ा, पहुंचाने वाले गली की मोड़ तक उसे पहुंचाने आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और इक्के पर बैठ गया। सड़क पर इक्का सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था, और घोड़ा था पानीदार। घोड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन भी आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो, घरवाली के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखकर कहा, तुम मुझे गैर समझते हो भैया। एक दिन जरा इक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूंगा। जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां खून गिराने को तैयार हूं। इतना छोटा दिल नहीं पाया है, और ले भी लूं तो घरवाली मुझे जीता छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ न कहा, लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने को चल दिया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।